नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान विचारक की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने सदियों पहले, जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, तब सिर्फ गणित के दम पर ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज खोल दिए थे। जरा सोचिए, उस दुनिया के बारे में जहां दिन और रात का होना किसी देवी देवता या राक्षस का खेल माना जाता था, जहां सूरज और चांद को आसमान में घूमने वाले जादुई पिंड समझा जाता था। लेकिन फिर 5वीं सदी में भारत में एक ऐसा विद्वान हुआ जिसने इन सभी मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने गणित को अपना हथियार बनाया और ऐसे वैज्ञानिक जवाब दिए जिन्होंने ज्ञान की पूरी दिशा ही मोड़ दी। तो चलिए मिलते हैं ज्ञान के उस अग्रदूत से। हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की। तो बात है साल 476 ईस्वी की। कुसुमपुर यानी आज के पटना के पास आर्यभट्ट का जन्म हुआ। कहते हैं कि बचपन से ही उनकी नजरें आसमान पर टिकी रहती थीं। वो तारों और ग्रहों की चाल को देखकर हैरान होते थे और सवाल पूछते थे, और यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी महान खोजों की वजह बनी। अब उनकी इस असाधारण प्रतिभा को निखरने के लिए एक असाधारण जगह भी मिली, जो उस दौर में पूरी दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती थी। आर्यभट्ट ने अपनी पढ़ाई की नालंदा विश्वविद्यालय में। अब देखिए, नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक ऐसा इकोसिस्टम था जहां दुनिया भर के बेहतरीन दिमाग आकर गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन पर रिसर्च करते थे। और इसी माहौल में आर्यभट्ट ने गणित के वो औजार तैयार किए जिनसे वो ब्रह्मांड के सबसे मुश्किल तालों को खोलने वाले थे। और कमाल की बात देखिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने आर्यभट्टीय नाम का एक महान ग्रंथ लिख डाला। इसके 4 हिस्से थे: गीतिका पाठ, जिसमें खगोलीय गणना के नियम थे; गणित पाठ, जिसमें आज की मैथ्स थी; कालक्रिया पाठ यानी टाइम कीपिंग का विज्ञान; और गोलपाद, जिसमें ग्रहों और ब्रह्मांड के गोलों की बात थी। इसी ग्रंथ में आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू 3.1416 बताई। आज के सुपर कंप्यूटर से निकाली गई वैल्यू की ये बहुत ही ज्यादा करीब है। सोचिए, 1500 साल पहले ये कितनी बड़ी बात थी। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने ज्या और कोज्या यानी आज के साइन और कोसाइन का कॉन्सेप्ट दिया। ये मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल बुनियाद हैं। इसी की वजह से आज हम ग्रहों की दूरी नाप पाते हैं या बिना इंच टेप के किसी बड़े बिल्डिंग की ऊंचाई बता सकते हैं। अब जब उनके हाथ में गणित के ये जबरदस्त हथियार आ गए, तो आर्यभट्ट ने उन सवालों से टक्कर ली जो सदियों से सिर्फ अंधविश्वास और कहानियों में उलझे हुए थे। जैसे कि ग्रहण। उस समय आम धारणा थी कि राहु केतु नाम के 2 राक्षस हैं जो बेचारे सूरज और चांद को निगल जाते हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने कहा, रुको, ये कोई राक्षस नहीं, ये तो बस पृथ्वी और चांद की परछाई का एक खूबसूरत खेल है। देखिए, कितना सरल और तार्किक जवाब। लेकिन उनकी सबसे क्रांतिकारी, सबसे हिम्मत वाली खोज तो कुछ और ही थी। उस जमाने में जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज उसके चक्कर लगाता है, तब आर्यभट्ट ने ऐलान किया, नहीं, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है और इसी घूमने से दिन और रात होते हैं। ये विचार अपने समय से सदियों सदियों आगे था। और उनकी कैलकुलेशन की सटीकता तो देखिए, बस कमाल ही है। उन्होंने बताया कि एक साल में 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। ये आज के वैज्ञानिक मान के बेहद बेहद करीब है। तो आर्यभट्ट का काम सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद होकर नहीं रह गया, बल्कि इसने आने वाले मॉडर्न साइंस की नींव रखी। ये टाइमलाइन उनके असर को बहुत अच्छे से दिखाती है। 499 एडी में उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा। करीब 300 साल बाद उनका ज्ञान अरबी और फारसी भाषाओं में पहुंचा। और फिर देखिए, 1975 में जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा, तो उसे सम्मान देने के लिए नाम क्या रखा? आर्यभट्ट। मतलब उनका ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, ये यहाँ से अरब दुनिया में गया, फारस पहुंचा और फिर इन्हीं अनुवादों के जरिए यूरोप तक पहुंचा। उन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को एक नई राह दिखाई। तो असल में आर्यभट्ट का सबसे बड़ा योगदान सिर्फ उनकी खोजें नहीं, बल्कि उनकी सोच थी। उन्होंने ये सिखाया कि दुनिया को अंधविश्वास या सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि तर्क, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन यानी देखने और परखने से समझना चाहिए। उनकी पूरी जिंदगी हमें एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है कि ज्ञान ही असली शक्ति है और विज्ञान ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
आर्यभट्ट ने हमें सिर्फ संख्याएं नहीं दी, उन्होंने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक वैज्ञानिक नजरिया दिया। और ये हमें आज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी देता है। आज के दौर के अंधविश्वासों को चुनौती देने के लिए हम अपने तर्क का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं?